जी हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीके नॉलेज में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो अग्निपथ यानी अग्निवीर वायु सेना के लिए जो आवेदन प्रक्रिया लिया जा रहा है, आप जो है किस तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी के बारे में जो है आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो बिना देरी क्यों, मैं सबसे पहले इसमें जो है इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया होता है उसके लिए आपको वहाँ पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो है जैसे आप मतलब ऊपर में देख पा रहे होंगे, इस साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि जो है आप बड़े आसान तरीके से इस साइट पर रिडायरेक्ट हो पाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ओपन हो जाता है। यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे नेशनैलिटी में जो है इंडियन सिटीजन और जो है नेपाली जो है दोनों इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया जो दिया गया है मतलब जो है यहाँ 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच वाले जो भी मतलब अभ्यर्थी हैं उसमें ये आवेदन कर सकते हैं। के लिए एज वगैरह लिमिटेशन दिया गया है 29 दिसंबर 1993 टू जो है 29 दिसंबर 2000 के बीच में होना चाहिए। तो मेरिट के लिए है, यहाँ अनमेरिट के लिए बताया गया है। उसके बाद यहाँ जो है आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए कि तो इसके बारे में यहाँ जो है आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है फिजिक्स का मैथ इंग्लिश जो है मैंडेटरी इसमें है। तो जिसमें क्या हो आपका मतलब जो इंटरमीडिएट आपने जो पास किया है उसमें आपका 50% मार्क्स से प्लस होना चाहिए और इंग्लिश में जो है आपका मार्क्स जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही जो है यहाँ अगर आप कोई व्यक्ति है जो 3 ईयर डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो उसके लिए भी जो है यहाँ एक कंडीशन है कि उसमें भी उसके भी मतलब जो है इंग्लिश में जो है 50% रहना चाहिए, तभी इसमें आवेदन वो दे पाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ देख पा रहे होंगे 2 ईयर वोकेशनल कोर्स के लिए ये जी इसका भी मतलब जो दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे बड़े आसान तरीके से। इसमें सारा चीज़ बताया गया है साइंस सब्जेक्ट के लिए। ये नीचे जो है बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ जो है फिजिकल के लिए जो है आपको क्या चाहिए देखिए। उसके बाद जो आपका हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है यहाँ बताया गया है 5 सेंटीमीटर से मतलब होना चाहिए। उसके बाद जो है आप मतलब इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो है इसमें आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं पूरा। इसमें जो है मेडिकल फिटनेस के लिए बताया गया है। उसके बाद जो है आप सबसे पहले मैं इसमें आवेदन करने के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो आप इसका जो है होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन वाला जो सेक्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जो है आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ जो है आपसे साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ जो है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मतलब जो बनाना पड़ता है पहले। तो बनाने के लिए सबसे पहले जो आप न्यू यूज़र हैं तो आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए न्यू जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ जो है आपका नेम और पेरेंट नेम, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ओटीपी और जो है मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आएगा वो भी आपको फिल करना है यहाँ। और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। आपका जो भी नेम हो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार से आपका नेम जो है होना चाहिए। साथ ही साथ पेरेंट का नाम भी जो है मैट्रिकुलेशन के अनुसार जो है यहाँ होना चाहिए। तो आप यहाँ पहले फिल कर लें, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे। नेम और फादर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी को फिल करने के बाद आप अपना जो नेशनैलिटी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका जो जेंडर है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है मोबाइल नंबर मतलब जो यहाँ फिल करना पड़ेगा। यहाँ जो है आप अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद उसके बाद ईमेल जो फिल करेंगे तो आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर जो है एक 1 टाइम पासवर्ड जो है आपको मिलता है, आप उसको यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है कैप्चा फिल करके साइन अप वाले ऑप्शन पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपसे कुछ नोटिफिकेशन आता है, यहाँ जो मतलब श्योर वांट टू सबमिट के लिए, तो यहाँ मुझे ओके। अब जैसे ही ओटीपी और फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन और कांग्रेचुलेसन का मैसेज आपको मिल जाता है। आपके ईमेल आईडी पर जो है आपको यहाँ एक मतलब आपको यूज़र आईडी जो रहता है वो ईमेल आईडी ही रहता है और एक जो पासवर्ड जो होता है आपके ईमेल आईडी पर एक टेम्पररी पासवर्ड जो है मिल जाता है।
आप उसी के माध्यम से आपको क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा। पासवर्ड को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो है यहाँ नीचे जो है साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ जो है एक न्यू पासवर्ड जो है क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। तो आप यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें स्पेशल कैरेक्टर और जो है वर्ड भी होना चाहिए। तो मान के चलिए कोई आप नंबर अगर एक दे रहे हैं, आपको एक ही नंबर उसमें देना है। मान के चलिए 1 दे रहे हैं तो 1 दीजिए, 2 दे रहे हैं 2 दीजिए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी जो है आपको एक ही देना है। तो मैं दोबारा जो है यहाँ फिल करके जो है आपको दिखा के आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ जो है आप जैसे ही आपका पासवर्ड वगैरह बन जाएगा तो आपको यहाँ क्या करना है, साइन इन वाले जो ऑप्शन पे आपको ओके जो ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। पुनः जो है आपको यहाँ जो आपका ईमेल आईडी है वो फिल कर लेंगे और आपने अभी जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसको फिल करके और कैप्चा फिल करके आगे आप बढ़ सकते हैं। पासवर्ड वगैरह फिल कर लेने के बाद जो है आपका यहाँ जो है इस तरीके का जो है डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ जो है आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए बताया गया है। उसके बाद जो है पहला नंबर फिल जो है एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर, मतलब पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें जो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। तो आपको इंस्ट्रक्शन जो है वैसे मतलब एक बार ओपन करके जो है यहाँ नीचे जो है टिक बॉक्स कर देना है आपको। टिक बॉक्स करके जो है कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप, मतलब ये जो है दूसरा ऑप्शन इनेबल होता है। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है ये इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ जो है आपको कुछ डिस्क्लेमर आता है, यहाँ आपको टिक बॉक्स कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट डिस्क्लेमर कर लेंगे। उसके बाद जो फिर पॉपअप नोटिफिकेशन आता है उसे आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी नेम है आपका सारा चीज़ यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद जो है आप आवेदन करने के लिए यहाँ जो है आपका नेम वगैरह और जो है फादर नेम और ईमेल वगैरह सारा चीज़ फिल ऑटोमेटिक रहता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो रहता है। उसके बाद मतलब जो है आपको यहाँ मैट्रिकुलेशन का जो है यानी 10th का जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो 10th का आपका जो भी फाइल में है उसे अपलोड कर लेंगे। यहाँ जो है साइज़ के लिए बताया गया है कि 40 KB टू जो है 60 KB के बीच में होना चाहिए। PDF साइज बिटवीन 40 KB टू 60 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और जो है JPG के लिए 10 KB से जो है 60 KB के बीच में आपका लिया जाता है। और यहाँ जो है क्लिक टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन में जो है आप अपना सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। साथ ही जो है आपको यहाँ आपका मैरिटल स्टेटस पहले ही वेरीफाई कर लिया गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में दिया गया था। उसके बाद आर यू सर्विंग, मतलब अगर आप कोई भी पहले से जो है इस इंडियन एयरफोर्स में कोई अगर जॉब कर रहे हैं तो जो है सर्विंग पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको सिविलियन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 29/12/1999 से 29/6/2005 के बीच में आपका होना चाहिए। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे फिल कर लेंगे। फिल कर लेने के बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये जो है यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन ओपन मतलब दिखाई देगा कि पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आप इसे क्लोज कर देंगे। आप इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगा जा रहा है। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल के लिए जो है आपको अगर मान के चलिए 10+2 से फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में 50-50% नंबर है तो आप इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। साथ ही अगर आपको 3 ईयर डिप्लोमा है तो आपको आपका जो भी है उसमें आप सेलेक्ट करके जो है आप नीचे मतलब ऊपर में टिक बॉक्स कर लेंगे। टिक बॉक्स करने के बाद जो है आपको यहाँ जो है बताया जाएगा कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज ए पास 10+2 इंटरमीडिएट, जिसमें आपको येस करना है। इसमें आपको येस कर देने के बाद जो है आपको हैव यू बीन डिक्लेयर एज द पास्ट फिजिक्स मैथ, तो इसमें भी आपको येस कर देना है। यहाँ जो है ग्रुप अप्लाइंग सेलेक्ट ऑप्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ साइंस वाला दिया गया है, यहाँ बोथ साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट के लिए मान के चलिए आपका जो भी है आप उसे फिल कर लेंगे। फिल कर लेने के बाद जो है सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आप जो है 12th या डिप्लोमा जिस भी बोर्ड से किए हैं आप उस बोर्ड को यहाँ जो है फिल कर लेंगे। यहाँ जो फिल कर लेने के बाद जो है आपका मार्क्स जो होगा 12th वाला जो मार्क्स है यहाँ परसेंटेज में आपको बताना है आपका मार्क्स कितना है। तो आपका जो भी है तो आप यहाँ फिल कर लेंगे। फिल कर लेने के बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ +2 का जो मार्कशीट है उसको अपलोड यहाँ करना है। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। आपका 12th में जो है आपका इंग्लिश में कितना नंबर है तो आपका उसमें परसेंटेज आपको फिल करना है। परसेंटेज फिल करने में सिर्फ जो है मान के चलिए आपका 60% या 65% है तो मान के चलिए किसी का डेसिमल में रहता है, आपको डेसिमल या परसेंटेज आपको इंटर नहीं करना है। आपका जो भी नंबर है आप इस तरीके से फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स में आपका जो भी परसेंटेज है उसको आप फिल कर लेंगे। साथ ही जो है आपका 12th इंटरमीडिएट में यहाँ जो है फिजिक्स में आपका कितना नंबर है वो भी फिल कर लेंगे।
फिल कर लेने के बाद डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आपका कोई मार्कशीट है तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है मतलब कोई एक्स्ट्रा मार्कशीट वगैरह है तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपका जो है यहाँ आर यू सर्टिफाइड होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट एनसीसी में अगर आप किए हैं तो यहाँ एनसीसी अगर यस करेंगे तो यहाँ जो आपसे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांगा जाएगा। अगर आपने एनसीसी नहीं किया है तो नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। आर यू सन ऑफ सर्विंग, या मतलब आप कोई जो है रिटायर्ड एयरफोर्स या जो है एयरमैन जो भी हो अगर उससे हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। हैव यू बीन डिस्चार्ज इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के लिए, मान के चलिए कोई जॉब से आपको डिस्चार्ज वगैरह हुए हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंटर क्लिक मतलब जो है क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, आपका बॉडी पे जो भी मार्क्स है आप उसे फिल कर लेंगे। मान के चलिए किसी के चेहरे पर मोल है मतलब तिल है तो आप उसे फिल कर लेंगे, या आपका कट वगैरह कट मार्क्स वगैरह है तो आप उसे फिल कर लेंगे। फिल कर लेने के बाद यहाँ आपका हाइट जो है कितना है आप उस हाइट को फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका चेस्ट का इंचेज में आपको फिल कर लेना है, आपका जो भी है उसे फिल कर लेंगे आप। फिल कर लेने के बाद जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ जो है आपका डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद जो है आपका यहाँ एड्रेस वगैरह फिल करने के लिए यानी कम्युनिकेशन डिटेल को फिल कर लेना है। आपका जो भी डिटेल है आप इसे यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका कंट्री कौन सा है आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका तहसील यानी आपका प्रखंड जो भी है आप उसे यहाँ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो है आपको अपना टाउन या विलेज जो भी है आप उसे फिल कर लेंगे। साथ ही जो है यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस जो है उसे फिल कर लेंगे। यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर जो है आप यहाँ अभी जो है मान के चलिए जम्मू कश्मीर असम एंड मेघालय वाले लोग जो है छोड़ के आप अदर स्टेट का हैं तो आपको यहाँ आधार नंबर फिल कर लेना है। एड्रेस में आपका जो ऊपर में है आप वही सेम एड्रेस जो है नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस में देना चाहते हैं तो नीचे टिक बॉक्स कर परमानेंट एड्रेस में टिक बॉक्स कर देंगे, वो जो है सारा चीज़ ऊपर वाला फिल हो जाएगा, अन्यथा आप भर सकते हैं नीचे। तो यहाँ आधार नंबर फिल कर लेने के बाद जो है आपको आगे बढ़ जाना है। तो फाइनली जो है मेरा वो सबमिट हो गया, एड्रेस जो है सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ जो है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो जो है आपको किस तरीके से लगाना है उसके लिए फ़ोटो आप जो भी लगाएंगे तो आपको जो एक स्लेट में अपना नेम उसके बाद जो है आपका मतलब जो है डेट जो है नीचे मेंशन कर देना है देंगे। साथ ही साथ आपका थंब इम्प्रेशन भी जो है यहाँ छाप आपका जो होता है उसे अपलोड कर देंगे। फाइनली डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ आपका प्लेस जो भी आप जिस प्लेस से मतलब जो है ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं तो उसे फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो डिटेल है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप इसे क्लोज कर लेंगे। क्लोज कर लेने के बाद जो है आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ जो है अपना सिटी को जो है सेलेक्ट कर लेना है। आपकी सिटी में जो है मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें आपको 5 सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए यहाँ अम्बाला हो गया, आपका जो भी नज़दीकी आपको लगे तो उसी अनुसार से जो है यहाँ आप फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है लेने के बाद जो है सेव सिटी प्रेफरेंस जो दिया गया है इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ ASC पर मतलब जो है फेज़ 2 के लिए आपको यहाँ जो है कुछ तो ऊपर के सिटी में जो जितना सिटी आपने फिल किया उस सिटी के अंदर जितना भी सेंटर वगैरह है आप उसे जो है नीचे मतलब इसमें 7 जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट टिक बॉक्स कर लेने के बाद जो है सेव ASC प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जो है ये भी जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। तो आपका जो है फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है यहाँ नीचे नोटिफिकेशन जो दिया गया है या आपको होम पेज पर जाना है। उसके बाद जो है यहाँ नीचे ऊपर में जो दिया गया है आप होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो है ये मतलब आपका जो चीज़ आपका हो चुका है फिल एप्लीकेशन में जो है 100% हो चुका है। सिटी भी जो है आपका सेलेक्ट हो चुका है 100% कम्प्लीटेड बता रहा है। उसके बाद आपको जो है लास्ट में जो है पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका सारा जो है यहाँ पर रिव्यू वगैरह दिखाई देगा। उसके बाद नीचे जो है टिक बॉक्स कर लेंगे तो कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जो है आपसे मतलब जो है आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पेमेंट करना है। तो फाइनली आप जो है यहाँ पेमेंट कर लेंगे। मैं अभी पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। पेमेंट कर लेने के बाद जो है यहाँ प्रीव्यू प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से आप जो है आप एक रिसिप्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप बड़े आसान तरीके से इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ।
एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।